दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी से जुड़ी सबसे खास बात उनका स्वरूप है। भगवान गणेश के कान, उनका उदर, ये सब कुछ ऐसा है जो बेहद निराला है। वैसे तो लंबोदर भगवान गणेश के जन्म पिता शिव द्वारा त्रिशूल से उनका शीश काटना और फिर मां पार्वती के विलाप पर मृत बाल गणेश के सिर की जगह हाथी का सिर जोड़कर उन्हें पुनः जीवित करने की कहानी तो सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान गणेश के जिस सिर को शिवजी ने काटा था उसका क्या हुआ और आखिर वो कहां जाकर गिरा? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान श्री गणेश जी का जन्म माता पार्वती के मैल से हुआ था। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती ने सबसे पहले अपने शरीर के मैल से एक बालक का पुतला बनाया और फिर उसमें जान डाल दी। परंतु उस समय भगवान शिव कैलाश पर उपस्थित नहीं थे। बालक रूपी पुतले में प्राण डालने के बाद माता पार्वती स्नान करने के लिए जाने लगीं और उन्होंने उस बालक से कहा, वत्स, मैं स्नान करने जा रही हूं। तुम द्वार पर खड़े होकर रखवाली करो और मेरी आज्ञा के बिना किसी को भी अंदर मत आने देना। इतना कहकर माता पार्वती स्नानागार में चली गईं। उधर कुछ समय बाद भगवान शंकर लौट कर आए और माता पार्वती के भवन में जाने लगे, परंतु बाल गणेश ने भगवान शंकर को अंदर जाने से रोक दिया। ये देखकर भगवान शिव एकदम से हैरान हो गए और उन्होंने उस बालक से पूछा, कौन हो तुम? तो श्री गणेश ने कहा, मैं माता पार्वती का पुत्र गणेश हूं और उनका आदेश है कि उनकी आज्ञा के बिना मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये सुनकर भगवान शंकर ने उस बालक को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो बालक नहीं माना। तब क्रोध के आवेश में आकर भगवान शिव ने उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया और भीतर चले गए। उधर माता पार्वती को जब गणेश के वध की सूचना मिली तो वो क्रोधित होकर रोने लगी, जिससे तीनों लोकों में एकदम से हड़कंप मच गया। तब माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर उस बालक के धड़ से जोड़ दिया और उसे पुनः जीवित कर दिया। और ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश तभी से गजानन कहलाने लगे। दोस्तों, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर गणेश जी का असली मस्तक कटने के बाद कहां गया? वहीं एक दूसरी कथा के अनुसार जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया जा रहा था। उस उत्सव में सभी देवता बाल गणेश को आशीर्वाद देने के लिए शिवधाम पधारे थे, परंतु शनिदेव कैलाश तो आए, लेकिन गणपति को देखे बिना ही वहां से जाने लगे। ये देख माता पार्वती को क्रोध आ गया और उन्होंने शनिदेव से इसका कारण पूछा। तत्पश्चात शनिदेव ने कहा कि अगर उनकी दृष्टि गणेश पर पड़ी तो अमंगल हो जाएगा, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी और उन्हें गणेश को देखने का आदेश दे दिया। फिर जैसे ही शनि ने गणेश को देखा तो उनका सिर कटकर हवा में विलीन हो गया। गणपति जमीन पर गिर गए और माता पार्वती बेहोश हो गई। इसके बाद भगवान विष्णु ने एक नवजात हाथी का सिर काटकर गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है भगवान गणेश का वास्तविक सिर कहां गया? दोस्तों, आपने देखा होगा कि देश विदेश में भगवान गणेश के जितने भी मंदिर हैं उनमें हर एक मूर्ति के धड़ में हाथी का सिर लगा हुआ है। यही नहीं, उनकी कोई भी तस्वीर, कैलेंडर या पेंटिंग भी ऐसी ही है। लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि गणेश जी का असली सिर एक गुफा में है। मान्यता है कि भगवान शिव ने गणेश जी का जो मस्तक शरीर से अलग कर दिया था उसे उन्होंने एक गुफा में रख दिया। उस गुफा को पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। उस गुफा में विराजित गणेश जी की मूर्ति को आदि गणेश कहा जाता है। वर्तमान में यह गुफा उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गंगोली हाट से 14 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मान्यता है कि इस गुफा में रखे गए गणेश के कटे हुए सिर की रक्षा स्वयं भगवान शिव करते हैं। मान्यता के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज आदि शंकराचार्य ने की थी।
तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।